नमस्कार दोस्तों, मैं कमल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल वन एफर्ट में। आज हम बात कर रहे हैं जियोमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग का लेक्चर नंबर 6B। इससे पहले ऑलरेडी मैं लेक्चर 6A के बारे में बात कर चुका हूं, जिसमें हमने बात करी थी जियोमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग में कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। तो मैंने बताया था उसमें कि क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे, साइड डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के बारे में बात करेंगे, वर्टिकल अलाइनमेंट के बारे में बात करेंगे और इंटरसेक्शन एलिमेंट के बारे में बात करेंगे। तो उसमें से जब हम लेक्चर 6A की मैंने बात करी थी, तो लेक्चर 6A में मैंने डिटेल में बताया था क्रॉस सेक्शन एलिमेंट के बारे में, जो कि जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग का लेक्चर 6A बनता है। उसमें मैंने बताया था डिफरेंट टॉपिक को, क्रॉस सेक्शन एलिमेंट के जो भी एलिमेंट्स होते हैं। तो उसमें से एलिमेंट्स के बारे में मैंने डिस्कस किया था राइट ऑफ वे के बारे में, विड्थ ऑफ फॉर्मेशन के बारे में, रोड मार्जिन के बारे में, मीडियंस के बारे में, कर्व्स के बारे में, विड्थ ऑफ पेमेंट और कैरिजवे के बारे में, कैम्बर और क्रॉस स्लोप के बारे में, पेमेंट करेक्टरिस्टिक्स के बारे में। और पेमेंट करेक्टरिस्टिक्स में भी मैंने डिफरेंट टॉपिक को डिस्कस किया था, जैसे कि फ्रिक्शन है, स्केट, एलिमेंट, अनइवननेस इंडेक्स। तो ये हमारा 6A था, जो कि क्रॉस सेक्शन एलिमेंट के बारे में बताया था। अब ये जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग का 6B है, जिसमें है डिस्कस करेंगे हम लोग साइड डिस्टेंस के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 6B का ये लेक्चर है साइड डिस्टेंस। अब साइड डिस्टेंस में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, हम लोग बात करेंगे स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या होता है, किसको स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कहते हैं, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस किसे कहते हैं, साइड डिस्टेंस एट इंटरसेक्शन किसको कहते हैं, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस किसे कहते हैं और हेडलाइट साइड डिस्टेंस किसे कहते हैं। इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे, जो कि आपके आगामी जो भी परीक्षा है, चाहे वो सेमेस्टर की है चाहे कंपटीशन एग्जाम है, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टेड वीडियो रहने वाला है। अगर आपने 6A लेक्चर नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वहां जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। और उससे पहले भी मैंने ऑलरेडी 5 लेक्चर्स को करा चुका हूं मैं, जैसे कि डिफरेंट रोड्स पैटर्न है, और 5वां लेक्चर था ये हमारा, और चौथा लेक्चर था 20 ईयर रोड प्लान के बारे में, नेशनल रोड प्लान, लखनऊ और बॉम्बे रोड प्लान के बारे में। तीसरा लेक्चर था हमारा मॉडर्न रोड डेवलपमेंट के बारे में, जयकार कमेटी के बारे में। और दूसरे लेक्चर में मैंने बताया था इंट्रोडक्शन टू हाईवे इंजीनियरिंग क्या होता है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट क्या है। और लेक्चर 1 में मैंने बताया था इसके सिलेबस के बारे में कि हम लोग यहाँ पर क्या क्या सिलेबस पढ़ने वाले हैं। तो चलते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं हम अपने टॉपिक पर। बात करते हैं साइड डिस्टेंस की। तो साइड डिस्टेंस क्या होता है कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई भी व्हीकल है, ये व्हीकल है जिसका नाम ए रख दिया, और एक ये व्हीकल हो सकता है दूसरा जिसका नाम हमने बी रख दिया। और ये जो बी है ये कोई भी व्हीकल भी हो सकता है, या फिर कोई एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी एक ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। तो जब व्हीकल ए बी को देखेगा तो देखते ही क्या एक्शन आएगा उसके माइंड में कि भैया मुझे अपना जो व्हीकल है वो स्टॉप करना है, और वो भी सेफली। तो सेफली जब स्टॉप करेगा तो एक डिस्टेंस होगी, है ना। तो एक मिनिमम डिस्टेंस में क्या करेगा ये, सेफली इस डिस्टेंस में ये अपने व्हीकल को स्टॉप कर देगा। तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस हमें दिखाई दे रही है, इसी डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं साइट डिस्टेंस, साइट डिस्टेंस। और ये जो डिस्टेंस होती है, एक जो ड्राइवर होता है एक स्पेसिफाइड हाइट पर बैठा हुआ होता है। और स्पेसिफाइड हाइट कौन सी होगी, ये रोड सरफेस है, रोड के सरफेस से ये एक जो हाइट है ये एक स्पेसिफाइड हाइट होगी। और दूसरे ऑब्जेक्ट को, जैसा इस फिगर में भी देख रहे हैं आप, मान लीजिए ये कोई कार है और ये दूसरी कार है, और इस कार वाले पहला कार का ए नाम रख दिया मैंने, और इस कार को नाम रख दिया बी। तो ए कार वाला बी कार को देखेगा और देखते ही क्या करेगा कि भैया अपना व्हीकल को कवर करने की कोशिश करेगा, उसको स्टॉप करने की कोशिश करेगा ताकि एक्सीडेंट ना हो। तो ये जो डिस्टेंस दिखाई दे रही है, ये जो डिस्टेंस दिखाई दे रही है ये वाली, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, साइट डिस्टेंस, है ना। अब ये क्या होता है कि हम कर्व पर, किसी भी कर्व पर, तो हम क्या करते हैं कि जो हम कोई भी कंस्ट्रक्शन करते हैं या कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं तो रोड से कुछ दूरी पर बनाते हैं, ताकि ये जो विजिबिलिटी है ना ये आसानी से हमें व्हीकल की हो सके, इस वजह से। तो ये होता है साइड डिस्टेंस। अब बात करते हैं साइड डिस्टेंस के कंसीडरेशन आईआरसी ने जो किए हैं हाईवे के लिए, वो हमारे निम्न तरीके के हैं, जो कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। पहला है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं एसएसडी, और इसका दूसरा नाम नॉन पासिंग साइड डिस्टेंस भी है। दूसरा है हमारे पास ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, ओएसडी, जिसको हम लोग नाम देते हैं पासिंग
साइट डिस्टेंस। तीसरा है हमारा सेफ साइट डिस्टेंस रिक्वायर्ड फॉर एंटरिंग इन एन इंटरसेक्शन। नेक्स्ट है इंटरमीडिएट साइट डिस्टेंस, जिसको हम लोग आईएसडी कहते हैं। नेक्स्ट है हेडलाइट साइट डिस्टेंस। तो ये जितने भी आईआरसी ने हमें साइट डिस्टेंस दिए हैं, इन डिस्टेंस के बारे में हम लोग बात करेंगे वन बाय वन और ब्रीफली बात करेंगे। अब बात करते हैं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की। तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस में 3 वर्ड दे रखे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, स्टॉपिंग, साइट और डिस्टेंस। स्टॉपिंग का मतलब होता है रोकना, और साइट का मतलब होता है देखना, और डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कोई भी ड्राइवर ड्राइव कर रहा है अपनी एक डिज़ाइन स्पीड से, क्या करता है कि सामने किसी व्हीकल को देखता है और देखते ही अपने ब्रेक अप्लाई करता है। तो ब्रेक अप्लाई करेगा तो फिर क्या करता है कि वो अपने व्हीकल को रोक लेता है सेफली, बिना किसी कोलाइजन के, किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन में भिड़े हुए। यानी कि किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन में या किसी दूसरे व्हीकल में, सामने जो व्हीकल है उसमें बिना भिड़े, बिना किसी एक्सीडेंट के एकदम सेफ जा करके अपने व्हीकल को रोक लेता है। तो उसी डिस्टेंस को हम लोग नाम देते हैं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। इसको और दूसरे नाम से भी जानते हैं हम लोग, मिनिमम साइड डिस्टेंस के नाम से, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं नॉन पासिंग साइड डिस्टेंस। अब इसको एक फिगर के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक व्हीकल है, ये वाला, और एक व्हीकल यहाँ पर है, ये कोई अनदर व्हीकल है। एक व्हीकल ए है और एक व्हीकल बी है। ए जो व्हीकल है वो मेरा है। अब जो आगे जो बी व्हीकल है वो पता नहीं किसी का है, वहाँ पर किसी भी रोड पर वो भी चल रहा है, वो भी मूव कर रहा है, या फिर कोई भी और भी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। तो ए व्हीकल ने क्या किया कि दूसरे व्हीकल को देखा, बी वाले को देखते ही उसके माइंड में क्या आएगा, या तो भाई मुझे उसको पास करना है, या फिर मुझे उसके पास जा करके व्हीकल को रोकना है। यही 2-3 चीज़ें उसके माइंड में आएंगी। तो वो क्या करना चाहता है, ए वाला, मान लीजिए कि वो रोकना चाह रहा है, अपने व्हीकल को स्टॉप करना चाह रहा है। तो जैसे ही दूसरे व्हीकल को देखेगा तो उसके माइंड में बात आएगी कि मुझे अपने व्हीकल को रोकना है। तो जैसे ही उसके माइंड में इतनी बात आई, तो उस बात के दौरान वो क्या करेगा, अपने पैर को ब्रेक पर लेकर के जाएगा। तो जितने में उसने ये बात सोची कि भाई मुझे अपने व्हीकल को स्टॉप करना है, तो उतने में क्या करेगा, इसका जो ए व्हीकल है ये कुछ डिस्टेंस कवर कर लेगा। अब ये जो डिस्टेंस कवर कर लेता है, तो कब कवर करता है, ए ने बी को देखा, देखते ही उसके माइंड में ख्याल आया कि मुझे व्हीकल को रोकना है, तो क्या करेगा, अपने पैर को जितनी देर में ब्रेक पर लेकर के जाएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं लेग डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस इतनी देर में कवर करी है इसने, ए व्हीकल ने, इसको हम लोग बोलते हैं लेग डिस्टेंस। उसके बाद क्या करेगा कि वो जैसे ही उसने अपना पैर ब्रेक पर रखा, तो वो ब्रेक अप्लाई करेगा। तो जैसे ही उसने ब्रेक को अप्लाई किया, अप्लाई कराते टाइम इसका व्हीकल और मूव कर गया आगे की तरफ, और इस बी वाले व्हीकल से सेफली पहले स्टॉप हो गया। तो जैसे ही इसने में क्या किया था, उसने ब्रेक को अप्लाई किया था। तो इसको हम लोग कहते हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस। यानी कि इस ड्यूरेशन भी क्या है कि इसके व्हीकल ने कुछ डिस्टेंस को कवर किया होगा। तो जितनी देर में इसने ये डिस्टेंस को कवर किया है, इसको हम लोग नाम देते हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि ये जो टोटल डिस्टेंस है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की ये जो डिस्टेंस है, ये कौन कौन सी डिस्टेंस है, एक तो लेग डिस्टेंस और एक ब्रेकिंग डिस्टेंस। इसी को हम लोग बोलते हैं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। तो यानी कि एक व्हीकल ने दूसरे व्हीकल को देखा, देखते ही अपना व्हीकल एक मिनिमम डिस्टेंस में सेफली, बिना किसी कोलाइजन के अगर स्टॉप कर लिया है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। तो मैं ये कह सकता हूं कि SSD यानी कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इज इक्वल टू लेग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस। ब्रेकिंग डिस्टेंस, तो ये होता है SSD। तो अब बात करते हैं SSD की। तो इसमें हम लोग बात करते हैं 1 बाई 1। पहले हम लोग इसका डेरिवेशन करेंगे। यहाँ पे पहले बात करेंगे लेग डिस्टेंस की, फिर उसके बाद बात करेंगे ब्रेकिंग डिस्टेंस की। दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास एक फॉर्मूला बन करके आएगा, निकल करके आएगा। वही फॉर्मूला बनेगा हमारा स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का। तो सबसे पहले अगर हम बात करें लेग डिस्टेंस की, तो एक तरीके से ये है तो डिस्टेंस ही ना। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, तो यानी कि v इंटू टी। तो ये होता है हमारा लेग डिस्टेंस। इतना लेग डिस्टेंस आ गया। अगर अब बात करें
ब्रेकिंग डिस्टेंस की, तो देखिए जब हम ब्रेक अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर कुछ फ्रिक्शन को भी कंसीडर करेंगे, क्योंकि भाई फ्रिक्शन भी लग रहा होगा ब्रेक लगाएंगे तो, है ना। और डिस्टेंस की भी बात हो रही होगी, L इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस की बात भी हो रही होगी। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे कि भाई जब हमारा व्हीकल है, जब हम अपने व्हीकल की बात कर रहे हैं तो हमारा व्हीकल क्या कर रहा है कि कितना उस पर वर्क डन लग रहा है व्हीकल को स्टॉप करने में, है ना। तो हम बात करेंगे यहाँ पर वर्क डन की। तो वर्क डन क्या होता है, कैपिटल F इंटू एल। एफ है यहाँ पे फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं, एल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो जो कैपिटल F है फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, स्मॉल f इंटू एल, स्मॉल f इंटू स्मॉल f इंटू डब्ल्यू। तो स्मॉल f क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और जो W होता है, W क्या होता है भाई, वेट ऑफ व्हीकल, वेट ऑफ व्हीकल। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, F इंटू एल इज इक्वल टू कैपिटल F क्या बन जाएगा, स्मॉल f इंटू डब्ल्यू इंटू एल, एज इट है। तो ये, इसके बाद हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। तो काइनेटिक एनर्जी को हम लोग जानते हैं कि हाफ mv² होता है ना। क्या होता है, हाफ mv² होता है। और हम जानते हैं दूसरा W इज इक्वल टू होता है mg के बराबर। mg क्या हो जाएगा, W अपॉन में g के बराबर हो जाएगा। तो इस m की वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे इसकी जगह, तो m इज इक्वल टू W अपॉन जी। तो ये काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या निकल करके आएगा, हाफ W अपॉन में g इंटू वी का स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे, ये था हमारे पास इक्वेशन 1 और एक ये है हमारे पास इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को हम लोग कर देंगे इक्वेट। अब इक्वेट करेंगे तो यानी कि स्मॉल f इंटू डब्ल्यू इंटू एल इज इक्वल टू हाफ W अपॉन में g इंटू वी का स्क्वायर। तो यहाँ से W से W कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये निकल करके आएगा L के टर्म में, तो L इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, V स्क्वायर अपॉन में 2gf। V क्या है यहाँ पर, स्पीड ऑफ द व्हीकल है मीटर पर सेकंड में, और G क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। L क्या है, ब्रेकिंग डिस्टेंस है, और स्मॉल f है यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो देखिए हमने बात करी अब यहाँ पर जो L है ब्रेकिंग डिस्टेंस है, तो हम जानते हैं कि SHD इज इक्वल टू होता है लेग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस। तो लेग डिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने अभी बताया था V इंटू टी, और ब्रेकिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला हमने कैलकुलेट किया है अभी V स्क्वायर अपॉन में 2gf। तो ये SHD का फॉर्मूला निकल करके आता है। लेकिन ये फॉर्मूला जब कंसीडर करते हैं हम, तो ये फॉर्मूला होता है भाई डिस्टेंस जो निकल करके आएगी SHD, ये एक तरीके की डिस्टेंस है, और डिस्टेंस निकल के आएगी हमारी मीटर में। लेकिन यहाँ पर ये जो V है हमारा मीटर पर सेकंड में, ये जो V दिख रहा है ये है हमारा मीटर पर सेकंड में। लेकिन देखिए जब भी हम स्पीड की बात करते हैं कि भाई मेरा व्हीकल 20 की स्पीड से चल रहा है, 50 की स्पीड से चल रहा है, तो वो बात होती है kmph में। kmph मतलब किलोमीटर पर आवर में। वो जो स्पीड बताते हैं ना हम, किलोमीटर पर आवर में बताते हैं। तो जब भी आप न्यूमेरिकल करेंगे कोई भी, तो वहाँ पर क्या करेंगे, किलोमीटर पर आवर की बात करेंगे। तो किलोमीटर पर आवर की बात करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। अब मॉडिफाई क्या करेंगे, मॉडिफाई करने से पहले अगर मैं एक चीज़ और बता दूं, तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ग्रेडियंट की। अगर मान लीजिए इफेक्ट ऑफ ग्रेडियंट हम लोग देख रहे हैं, जब हम ब्रेक लगाते हैं, ब्रेकिंग डिस्टेंस की बात करते हैं, तो वहाँ पर हम लोग ग्रेडियंट का इफेक्ट भी देखते हैं। क्यों, क्योंकि भाई अगर मान लीजिए किसी भी स्लोप पर हमारा व्हीकल चल रहा है, यहाँ पर व्हीकल होगा किसी भी स्लोप पर, तो क्या होगा, जब हम ब्रेक लगाएंगे तो ग्रेडियंट का इफेक्ट पड़ेगा ना। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, प्लस माइनस एस ऑफ कर देते हैं, एफ के बाद प्लस माइनस एस। लेकिन उससे पहले अगर मैं बात करूं, तो इस फॉर्मूले को ऊपर वाले को मैंने मॉडिफाई किया है। तो 5/18 का अगर हम डिवाइड कर देंगे यहाँ पे, तो ये वैल्यू मिलती है मुझे 0.278। कब, जब हमारा जो V है ये kmph में रखते हैं। तो ये V होगा हमारा kmph में। तो इसके तरीके से ये जो फॉर्मूला निकल करके आएगा kmph के टर्म में, जब हम बात करेंगे तो ये फॉर्मूला हमें देखने को मिलेगा। SHD इज इक्वल टू 0.278 V इंटू टी क्या है, रिएक्शन टाइम है यहाँ पे, V स्क्वायर अपॉन में 254
एफ प्लस माइनस में एस। अब देखिए प्लस साइन कब यूज़ करते हैं और माइनस साइन कब यूज़ करते हैं। पॉजिटिव साइन हम लोग करते हैं असेंडिंग ग्रेडियंट के, अगर ग्रेडियंट आपका ऊपर की तरफ जा रहा है, और अगर बात करता है क्वेश्चन में डिसेंडिंग ग्रेडियंट की, तो डिसेंडिंग ग्रेडियंट कुछ इस तरीके से होता है नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो हम क्या करेंगे नेगेटिव साइन का इस्तेमाल करेंगे। देखिए यहाँ पर ये सारी टर्मिनोलॉजी दे रखी है। वी डिजाइन स्पीड इन मीटर पर सेकेंड, और दूसरा kmph में, किलोमीटर पर आवर में। जी एसेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एफ कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एस ग्रेडियंट है, टी रिएक्शन टाइम है। अब देखिए आईआरसी के अकॉर्डिंग दो टेबल देखने को मिल रही है हमें यहाँ पे। एक टेबल है हमारी पहली वाली, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस एज पर आईआरसी। तो आईआरसी के अकॉर्डिंग एसएसडी की वैल्यू कितनी हम लोग कंसीडर करते हैं। अगर देखिए स्पीड हमारी इसमें दे रखा है डिजाइन स्पीड, और एक दे रखा है यहाँ पे, एक यहाँ पर दे रखा है हमें डिजाइन स्पीड, और दूसरा दे रखा है सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस यानी कि एसएसडी। अब यानी कि कहने का मतलब है कि कितनी स्पीड पर कितना एसएसडी होना चाहिए आईआरसी के अकॉर्डिंग। तो आईआरसी ये कहता है कि अगर भैया आपकी स्पीड 20 है तो आपका एसएसडी 20 होना चाहिए, 25 है तो 25, 30 है तो 30, 40 है तो 45, अगर 50 की स्पीड है तो आपका एसएसडी 60, और 60 पर 60, 65 पर 90, 80 पे 120 और 100 पे 180 का एसएसडी होना चाहिए। एक टेबल और दे रखा है नीचे यहाँ पर, फ्रिक्शन कॉफिशिएंट वैल्यूज एज पर आईआरसी। फ्रिक्शन कॉफिशिएंट मतलब स्मॉल एफ की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पर दे रखा है स्पीड, कितनी स्पीड के लिए कितनी वैल्यू लेनी है स्मॉल एफ की। तो लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन कॉफिशिएंट कितना होता है 0. अगर मान लीजिए स्पीड 20 से 30 है तो ये वैल्यू होगी 0.40। वैल्यू अगर 40 है तो ये वैल्यू होगी 0.38। अगर स्पीड आपकी 50 है तो ये वैल्यू 0.37, 60 के लिए 0.36, 65 के लिए 0.36, 80 के लिए 0.35, और अगर 100 से ऊपर है तो उसके लिए हम लोग कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी कि स्मॉल एफ की वैल्यू कंसीडर करते हैं 0.35। अब बात करते हैं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की। तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस में 3 वर्ड दे रखे हैं जैसा कि आप देख रहे हैं, स्टॉपिंग, साइड और डिस्टेंस। स्टॉपिंग का मतलब होता है रोकना, और साइड का मतलब होता है देखना, और डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कोई भी ड्राइवर ड्राइव कर रहा है अपनी एक डिज़ाइन स्पीड से, क्या करता है कि सामने किसी व्हीकल को देखता है और देखते ही अपने ब्रेक अप्लाई करता है। तो ब्रेक अप्लाई करेगा तो फिर क्या करता है कि वो अपने व्हीकल को रोक लेता है सेफली, बिना किसी कोलाइजन के, किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन में भिड़े हुए। यानी कि किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन में या किसी दूसरे व्हीकल में, सामने जो व्हीकल है उसमें बिना भिड़े, बिना किसी एक्सीडेंट के एकदम सेफ जा करके अपने व्हीकल को रोक लेता है। तो उसी डिस्टेंस को हम लोग नाम देते हैं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। इसको और दूसरे नाम से भी जानते हैं हम लोग, मिनिमम साइड डिस्टेंस के नाम से, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं नॉन पासिंग साइड डिस्टेंस। अब इसको एक फिगर के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक व्हीकल है ये वाला, और एक व्हीकल यहाँ पर है, ये कोई अनदर व्हीकल है। एक व्हीकल ए है और एक व्हीकल बी है। ए जो व्हीकल है वो मेरा है। अब जो आगे जो बी व्हीकल है वो पता नहीं किसी का है, वहाँ पर किसी भी रोड पर वो भी चल रहा है, वो भी मूव कर रहा है, या फिर कोई भी और भी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। तो ए व्हीकल ने क्या किया कि दूसरे व्हीकल को देखा, बी वाले को देखते ही उसके माइंड में क्या आएगा, या तो भाई मुझे उसको पास करना है या फिर मुझे उसके पास जा करके व्हीकल को रोकना है। यही 2-3 चीज़ें उसके माइंड में आएंगी। तो वो क्या करना चाहता है, ए वाला मान लीजिए कि वो रोकना चाह रहा है, अपने व्हीकल को स्टॉप करना चाह रहा है। तो जैसे ही दूसरे व्हीकल को देखेगा तो उसके माइंड में बात आएगी कि मुझे अपने व्हीकल को रोकना है। तो जैसे ही उसके माइंड में इतनी बात आई तो उस बात के दौरान वो क्या करेगा, अपने पैर को ब्रेक पर लेकर के जाएगा। तो जितने में उसने ये बात सोची कि भाई मुझे अपने व्हीकल को स्टॉप करना है, तो उतने में क्या करेगा, इसका जो ए व्हीकल है ये कुछ डिस्टेंस कवर कर लेगा। अब ये जो डिस्टेंस कवर कर लेता है तो कब कवर करता है, ए ने बी को देखा, देखते ही उसके माइंड में ख्याल आया कि मुझे व्हीकल को रोकना है, तो क्या करेगा, अपने पैर को जितनी देर में ब्रेक पर लेकर के जाएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं
लैग डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस इतनी देर में कवर करी है इसने, ए व्हीकल ने, इसको हम लोग बोलते हैं लैग डिस्टेंस। उसके बाद क्या करेगा कि वो जैसे ही उसने अपना पैर ब्रेक पर रखा तो वो ब्रेक अप्लाई करेगा। तो जैसे ही उसने ब्रेक को अप्लाई किया, अप्लाई कराते टाइम इसका व्हीकल और मूव कर गया आगे की तरफ, और इस बी वाले व्हीकल से सेफली पहले स्टॉप हो गया। तो जैसे ही इसने में क्या किया था, उसने ब्रेक को अप्लाई किया था, तो इसको हम लोग कहते हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस। यानी कि इस ड्यूरेशन भी क्या है कि इसके व्हीकल ने कुछ डिस्टेंस को कवर किया होगा। तो जितनी देर में इसने ये डिस्टेंस को कवर किया है, इसको हम लोग नाम देते हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि ये जो टोटल डिस्टेंस है यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की ये जो डिस्टेंस है, ये कौन कौन सी डिस्टेंस है, एक तो लैग डिस्टेंस और एक ब्रेकिंग डिस्टेंस। इसी को हम लोग बोलते हैं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। तो यानी कि एक व्हीकल ने दूसरे व्हीकल को देखा, देखते ही अपना व्हीकल एक मिनिमम डिस्टेंस में सेफली बिना किसी कोलाइजन के अगर स्टॉप कर लिया है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। तो मैं ये कह सकता हूं कि SSD यानी कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इज इक्वल टू लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस। ब्रेकिंग डिस्टेंस तो ये होता है SSD। तो अब बात करते हैं SSD की। तो इसमें हम लोग बात करते हैं 1 by 1। पहले हम लोग इसका डेरिवेशन करेंगे। यहाँ पे पहले बात करेंगे लैग डिस्टेंस की, फिर उसके बाद बात करेंगे ब्रेकिंग डिस्टेंस की। दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास एक फॉर्मूला बन करके आएगा, निकल करके आएगा। वही फॉर्मूला बनेगा हमारा स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का। तो सबसे पहले अगर हम बात करें लैग डिस्टेंस की, तो एक तरीके से ये है तो डिस्टेंस ही ना। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो यानी कि v इंटू टी। तो ये होता है हमारा लैग डिस्टेंस। इतना लैग डिस्टेंस आ गया। अगर अब बात करें ब्रेकिंग डिस्टेंस की, तो देखिए जब हम ब्रेक अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर कुछ फ्रिक्शन को भी कंसीडर करेंगे, क्योंकि फ्रिक्शन भी लग रहा होगा ब्रेक लगाएंगे तो, है ना। और डिस्टेंस की भी बात हो रही होगी, L इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस की बात भी हो रही होगी। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे कि भाई जब हमारा व्हीकल है, जब हम अपने व्हीकल की बात कर रहे हैं तो हमारा व्हीकल क्या कर रहा है कि कितना उस पर वर्क डन लग रहा है व्हीकल को स्टॉप करने में, है ना। तो हम बात करेंगे यहाँ पर वर्क डन की। तो वर्क डन क्या होता है, कैपिटल F इंटू एल। एफ है यहाँ पे फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं, एल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो जो कैपिटल F है फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, स्मॉल f इंटू एल, स्मॉल f इंटू W। तो स्मॉल f क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और जो W होता है, W क्या होता है भाई, वेट ऑफ व्हीकल, वेट ऑफ व्हीकल। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं F इंटू एल इज इक्वल टू कैपिटल F क्या बन जाएगा, स्मॉल f इंटू डब्ल्यू इंटू एल, एज इट है। तो ये इसके बाद हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। तो काइनेटिक एनर्जी को हम लोग जानते हैं कि हाफ mv² होता है ना। क्या होता है, हाफ mv² होता है। और हम जानते हैं दूसरा w इज इक्वल टू होता है mg के बराबर। mg क्या हो जाएगा, w अपॉन में g के बराबर हो जाएगा। तो इस m की वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे इसकी जगह, तो m इज इक्वल टू w अपॉन जी। तो ये काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या निकल करके आएगा, हाफ w अपॉन में g इंटू वी का स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे, ये था हमारे पास इक्वेशन 1 और एक ये है हमारे पास इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को हम लोग कर देंगे इक्वेट। अब इक्वेट करेंगे तो यानी कि स्मॉल f इंटू डब्ल्यू इंटू एल इज इक्वल टू हाफ w अपॉन में g इंटू वी का स्क्वायर। तो यहाँ से w से w कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये निकल करके आएगा l के टर्म में, तो l इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, v स्क्वायर अपॉन में 2gf। v क्या है यहाँ पर, स्पीड ऑफ द व्हीकल है मीटर पर सेकंड में, और g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, l क्या है, ब्रेकिंग डिस्टेंस है, और स्मॉल f है यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो देखिए हमने बात करी अब यहाँ पर जो L है ब्रेकिंग डिस्टेंस है। तो हम जानते हैं कि SSD इज इक्वल टू होता है लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस। तो लैग डिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने अभी बताया था v इंटू टी,
और ब्रेकिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला हमने कैलकुलेट किया है अभी v²/2gf। तो ये एसएसडी का फॉर्मूला निकल करके आता है। लेकिन ये फॉर्मूला जब कंसीडर करते हैं हम, तो ये फॉर्मूला होता है भाई डिस्टेंस जो निकल करके आएगी एसएसडी, ये एक तरीके की डिस्टेंस है और डिस्टेंस निकल के आएगी हमारी मीटर में। लेकिन यहाँ पर ये जो v है हमारा मीटर पर सेकंड में, ये जो v दिख रहा है ये है हमारा मीटर पर सेकंड में। लेकिन देखिए जब भी हम स्पीड की बात करते हैं कि भाई मेरा व्हीकल 20 की स्पीड से चल रहा है, 50 की स्पीड से चल रहा है, तो वो बात होती है kmph में। kmph मतलब किलोमीटर पर आवर में। वो जो स्पीड बताते हैं ना हम किलोमीटर पर आवर में बताते हैं। तो जब भी आप न्यूमेरिकल करेंगे कोई भी, तो वहाँ पर क्या करेंगे, किलोमीटर पर आवर की बात करेंगे। तो किलोमीटर पर आवर की बात करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। अब मॉडिफाई क्या करेंगे, मॉडिफाई करने से पहले अगर मैं एक चीज़ और बता दूं, तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ग्रेडियंट की। अगर मान लीजिए इफेक्ट ऑफ ग्रेडियंट हम लोग देख रहे हैं, जब हम ब्रेक लगाते हैं, ब्रेकिंग डिस्टेंस की बात करते हैं, तो वहाँ पर हम लोग ग्रेडियंट का इफेक्ट भी देखते हैं। क्यों? क्योंकि भाई अगर मान लीजिए किसी भी स्लोप पर हमारा व्हीकल चल रहा है, यहाँ पर व्हीकल होगा किसी भी स्लोप पर, तो क्या होगा, जब हम ब्रेक लगाएंगे तो ग्रेडियंट का इफेक्ट पड़ेगा ना। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, प्लस माइनस एस ऑफ कर देते हैं, एफ के बाद प्लस माइनस एस। लेकिन उससे पहले अगर मैं बात करूं, तो इस फॉर्मूले को ऊपर वाले को मैंने मॉडिफाई किया है। तो 5/18 का अगर हम डिवाइड कर देंगे यहाँ पे, तो ये वैल्यू मिलती है मुझे 0.278। कब? जब हमारा जो v है ये kmph में रखते हैं। तो ये v होगा हमारा kmph में। तो इसके तरीके से ये जो फॉर्मूला निकल करके आएगा kmph के टर्म में, जब हम बात करेंगे तो ये फॉर्मूला हमें देखने को मिलेगा। SSD इज इक्वल टू 0.278 v इंटू टी क्या है, रिएक्शन टाइम है यहाँ पर, v²/254 f प्लस माइनस में s। अब देखिए प्लस साइन कब यूज़ करते हैं और माइनस साइन कब यूज़ करते हैं। पॉजिटिव साइन हम लोग करते हैं असेंडिंग ग्रेडियंट के, अगर ग्रेडियंट आपका ऊपर की तरफ जा रहा है। और अगर बात करता है क्वेश्चन में डिसेंडिंग ग्रेडियंट की, तो डिसेंडिंग ग्रेडियंट कुछ इस तरीके से होता है, नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव साइन का इस्तेमाल करेंगे। देखिए यहाँ पर ये सारी टर्मिनोलॉजी दे रखी है, वी डिजाइन स्पीड इन मीटर पर सेकेंड, और दूसरा kmph में, किलोमीटर पर आवर में, जी एसलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एफ कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एस ग्रेडियंट है, टी रिएक्शन टाइम है। अब देखिए आईआरसी के अकॉर्डिंग दो टेबल देखने को मिल रही है हमें यहाँ पे। एक टेबल है हमारी पहली वाली, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस एज पर आईआरसी। तो आईआरसी के अकॉर्डिंग एसएसडी की वैल्यू कितनी हम लोग कंसीडर करते हैं। अगर देखिए स्पीड हमारी इसमें दे रखा है डिजाइन स्पीड, और एक दे रखा है यहाँ पे, एक यहाँ पर दे रखा है हमें डिजाइन स्पीड, और दूसरा दे रखा है सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस यानी कि एसएसडी। अब यानी कि कहने का मतलब है कि कितनी स्पीड पर कितना एसएसडी होना चाहिए आईआरसी के अकॉर्डिंग। तो आईआरसी ये कहता है कि अगर भैया आपकी स्पीड 20 है तो आपका एसएसडी 20 होना चाहिए, 25 है तो 25, 30 है तो 30, 40 है तो 45, अगर 50 की स्पीड है तो आपका एसएसडी 60, और 60 पर 60, 65 पर 90, 80 पे 120 और 100 पे 180 का एसएसडी होना चाहिए। एक टेबल और दे रखा है नीचे यहाँ पर, फ्रिक्शन कॉफिशिएंट वैल्यूज एज पर आईआरसी। फ्रिक्शन कॉफिशिएंट मतलब स्मॉल एफ की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पर दे रखा है स्पीड, कितनी स्पीड के लिए कितनी वैल्यू लेनी है स्मॉल एफ की। तो लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन कॉफिशिएंट कितना होता है 0. अगर मान लीजिए स्पीड 20 से 30 है तो ये वैल्यू होगी 0.40। वैल्यू अगर 40 है तो ये वैल्यू होगी 0.38। अगर स्पीड आपकी 50 है तो ये वैल्यू 0.37, 60 के लिए 0.36, 65 के लिए 0.36, 80 के लिए 0.35, और अगर 100 से ऊपर है तो उसके लिए हम लोग कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी कि स्मॉल एफ की वैल्यू कंसीडर करते हैं 0.35। नेक्स्ट है हमारा ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस को हम लोग पासिंग साइड डिस्टेंस भी बोलते हैं। पासिंग साइड डिस्टेंस क्यों बोलते हैं और ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस क्या होता है, इसको हम लोग समझेंगे। देखिए जब हम किसी भी हाईवे या फिर एक्सप्रेसवे पर चल रहे होते हैं तो हमारे सामने एक व्हीकल चल रहा होता है। एक व्हीकल मान लीजिए कि अपोजिट डायरेक्शन से भी आ रहा होता है। तो मुझे क्या करना है कि मुझे अपने व्हीकल को जो मेरे
आगे जो व्हीकल चल रहा है उस व्हीकल को पास करना है सेफ एंड सिक्योर, और जो अपोजिट डायरेक्शन में व्हीकल आ रहा है उसको अपोज करते हुए, उसी को हम लोग कहते हैं ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। तो मुझे जब पास करना है आगे वाले व्हीकल को, तो इस वजह से उसका नाम हमने रख दिया है पासिंग साइड डिस्टेंस। तो ये वही है कि द मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड फॉर ओवरटेकिंग ऑपरेशन विद सेफ्टी, यानी कि जो हम ओवरटेक आगे वाले व्हीकल को जो कर रहे हैं और जो मेरा वाला व्हीकल है उसके बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस है, उस मिनिमम डिस्टेंस में हम उसको जो पास कर रहे हैं सेफ एंड सिक्योर तरीके से, जो भी ऑपरेशन चला रहे हैं उसमें, उसी को हम लोग कह रहे हैं ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। तो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस का एक दूसरा नाम भी है पासिंग साइड डिस्टेंस। अब देखिए, अब हम इसको समझते हैं ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस को एक फिगर के थ्रू। तो क्या होता है कि जैसे अगर मान लीजिए कि आप किसी भी हाईवे एक्सप्रेसवे पर चल रहे होते हैं, तो मान लीजिए कि ये तो मेरा वाला व्हीकल है ना, और ये किसी सामने वाले का व्हीकल है। तो मुझे, ये मान लीजिए मेरा वाला व्हीकल है ए वाला, और ये सामने वाला किसी दूसरे का व्हीकल है। तो जो मेरा वाला व्हीकल है मुझे आगे वाले व्हीकल को पास कराना होता है। तो पास कराना होता है तो कुछ इस तरीके से हम लोग उसको पास करा के फिर आगे यहाँ पर हमारा व्हीकल आ जाता है। तो ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को, ये वो मिनिमम डिस्टेंस है जिसमें हमने अपना व्हीकल को पास करा है, जो भी ऑपरेशन चला है इसको पास कराने के लिए। ये जो डिस्टेंस है इसी को हम लोग कह रहे हैं ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। तो देखिए, जब भी आप हाईवे एक्सप्रेसवे पर चल रहे हैं तो आपको राइट साइड से ही हमेशा ओवरटेक व्हीकल को करना है, लेफ्ट साइड से नहीं करना है। जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, इस तरीके से आपको कभी भी ओवरटेक नहीं करना है, लेफ्ट से कभी ओवरटेक नहीं कराना होता है, हमें अपने व्हीकल को राइट से ही ओवरटेक कराना है ना। तो ये एक सही तरीका है ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस का। हम लोग राइट से क्यों कराते हैं? क्योंकि एक्सीडेंट के चांसेस नहीं होते हैं, अदरवाइज तो अगर लेफ्ट से कराएंगे तो एक्सीडेंट हमारा हो जाएगा। तो जब भी आप हाईवे एक्सप्रेस पर गुजर रहे होते हैं तो वहां पर ये लिखा भी होता है कि नेवर ओवरटेक फ्रॉम लेफ्ट। ये आपने जरूर देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो आप जब भी आप एक्सप्रेस हाईवे पर जाएंगे तो जरूर देखना, और जिस हाईवे पर आप जाएंगे देखेंगे तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिखना है कि सर मैंने ये वाला यहां पर इस हाईवे एक्सप्रेस पर देखा था। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट, ओएसटी डिपेंड्स की। तो ओएसडी जो होती है यानी कि ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस के लिए हमारे कुछ फैक्टर्स होते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि ओएसडी निम्न फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। अब वो फैक्टर कौन कौन से हैं? वो फैक्टर कुछ इस तरीके से हैं। पहला है हमारा स्पीड। अब स्पीड किसकी है भाई? स्पीड, ओवरटेकिंग, ओवरटेकन एंड व्हीकल कमिंग फ्रॉम अपोजिट साइड। यानी कि स्पीड की जब बात कर रहे हैं तो हम तीन व्हीकल को लेकर के चल रहे हैं, एक तो ओवरटेकिंग को, और एक ओवरटेकन व्हीकल को, और एक व्हीकल कमिंग फ्रॉम अपोजिट साइड। जैसे अगर मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे मैं किसी हाईवे एक्सप्रेस वे की बात कर रहा हूं यहाँ पे, तो हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से बात कर रहे हैं, एक व्हीकल ये है, एक व्हीकल ये है, और एक व्हीकल ये है ना। तो ए वाला हो गया, ये बी हो गया, मान लीजिए ये सी हो गया। तो जो ए वाला व्हीकल है इसको हम कह रहे हैं ओवरटेकिंग व्हीकल, जिसको हम लोग वी से रिप्रेजेंट करते हैं स्पीड, इसकी स्पीड को। एक है हमारा बी वाला व्हीकल, ये हमारा बी वाला हो गया, ये हमारा ए वाला हो गया। बी वाला है ये ओवरटेकन व्हीकल है, यानी कि ए वाला व्हीकल वो वाला व्हीकल है जो मेरा व्हीकल है, जिसको हम लोग ओवरटेकिंग व्हीकल कह रहे हैं, जिसको मुझे अपने व्हीकल को ओवरटेक कराना है। और बी वाला व्हीकल वो है जिसको मुझे ओवरटेक कराना है। और सी वाला जो व्हीकल है ये है हमारा व्हीकल कमिंग फ्रॉम अपोजिट साइड से, जो दूसरी साइड से जो व्हीकल आ रहा है अपोजिट साइड से, उसको कह रहे हैं हम लोग व्हीकल कमिंग फ्रॉम अपोजिट साइड। तो ये स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। अब ये स्पीड किसकी? तीनों व्हीकल की, ओवरटेकिंग की, ओवरटेकन की, और व्हीकल कमिंग फ्रॉम अपोजिट साइड। दूसरा है हमारा कि द स्पेस बिटवीन ओवरटेकिंग एंड ओवरटेकन। जो ओवरटेकिंग और ओवरटेकन व्हीकल है इनके बीच की जो डिस्टेंस है, ये आप कितनी डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, ये भी एक फैक्टर डिपेंड करता है। तीसरा है स्किल एंड रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर, यानी कि ये जो आपका डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस के अंदर आप अपनी कितनी सूझबूझ के साथ, कितनी स्किल के साथ, कितना रिएक्शन टाइम के साथ आप उसको पास करा रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं स्किल एंड रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर। नेक्स्ट है रेट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ओवरटेकिंग व्हीकल।
इसका मतलब क्या है कि जब मान लीजिए अब आपको व्हीकल यहां से पास कराना है, यहां से जब आपको आगे पास कराना है, तो आगे पास कराते टाइम आप अपने व्हीकल का एक्सेलरेट किस तरीके से रख रहे हैं। यानी कि अगर मान लीजिए ये आपको बहुत ध्यान से देखना है कि मुझे दूसरे गियर में आपको अपने व्हीकल को ओवरटेक कराना है, या तीसरे में कराना है, या चौथे में कराना है, वो डिपेंड करता है वहां की सिचुएशन के ऊपर और आपकी स्किल के ऊपर और रिएक्शन टाइम के ऊपर। तो ये चीजें भी आपको देखनी होंगी, ये एक फैक्टर है। नेक्स्ट है आपका ग्रेडियंट ऑफ द रोड। भाई ग्रेडियंट का भी फर्क पड़ता है। तो ग्रेडियंट का फर्क कैसे पड़ेगा? मान लीजिए कि असेंडिंग ग्रेडियंट है, एक व्हीकल ये है और सामने वाला व्हीकल ये है, आगे वाला, तो इसको जब आप ओवरटेक कराएंगे तो यहां पर एक ग्रेविटी का फर्क भी पड़ता है, क्योंकि ग्रेविटी नीचे की तरफ फोर्स करेगी यहां पर। एक ये है, ये डिसेंडिंग ग्रेडियंट है, एक व्हीकल ये है आपका और ये कोई आगे दूसरा व्हीकल जा रहा है, तो जब आप इसको ओवरटेक कराएंगे तो यहां पर भी ग्रेविटी का फर्क पड़ता है। बट ग्रेविटी जो है हमारे अकॉर्डिंग होती है और ये ग्रेविटी हमारी अपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो इन सबको भी हमें स्किल के साथ, अपने माइंडसेट के साथ, अपनी सूझबूझ के साथ इस फैक्टर को भी कंसीडर करना होगा। अब आगे नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कि ओएसडी को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो बहुत आसान है, आपको ध्यान से समझना होगा इस चीज को। तो यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं कि किस तरीके से इसको कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहां पर मैं बात कर रहा हूं, कोई एक मेरे पास रोड है जिस पर मैं बात करना चाह रहा हूं। ये तो यहां पर क्या है कि मैंने एक ये कोई रोड ले लिया है, कोई हाईवे ले लिया या फिर कोई भी एक्सप्रेस वे ले लिया है, उस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं इसको। अब ये जो रोड आप देख रहे हैं ये किस तरीके का रोड है? ये है भैया सिंगल लेन। मैं इसका नाम दे दूंगा यहां पर सिंगल लेन टू वे ट्रैफिक। टू वे ट्रैफिक है ना, यही है ना, सिंगल लेन है बट टू वे ट्रैफिक है। अब देखिए यहां पर क्या है कि हमने एक व्हीकल यहां पर रख लिया अपना, ये मेरा वाला व्हीकल है जिसको हम लोग ओवरटेकिंग व्हीकल कह रहे हैं। एक व्हीकल यहां पर है जिसको मुझे ओवरटेक करना है, यानी कि ओवरटेकन व्हीकल हो गया। एक व्हीकल आपका यहां पर आ रहा है जो अपोजिट साइड से आ रहा है, ये अपोजिट साइड हो गई और इस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं। तो जो मेरा वाला व्हीकल है वो ए व्हीकल है और जिसको मुझे ओवरटेक करना है वो बी वाला व्हीकल है, और अपोजिट डायरेक्शन से जो व्हीकल आ रहा है वो हमारा सी व्हीकल है, या फिर C1 नाम दे रहा हूं इसका भी। इसका नाम A1 दे दिया, इसका नाम B1 दे दिया और इसका नाम मैंने C1 दे दिया। अब क्या है कि जब A1 व्हीकल B1 वाले को पास करेगा तो क्या करेगा कि अपनी स्पीड को बढ़ाएगा। तो इसने अपनी स्पीड को बढ़ाया और बढ़ा करके ये कहां पर पहुंच गया भैया? ये पहुंच गया यहां पर, है ना, ये यहां पर पहुंच गया। तो ये हो गया आपका A2 व्हीकल, यहां पर आ गया। अब क्या करेगा? अब ये व्हीकल इस व्हीकल से B1 वाले व्हीकल से आगे जाएगा। तो बस देखिए B1 वाले व्हीकल और C1 वाले व्हीकल पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इनके दिमाग में कुछ नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि इन्हें तो स्पीड से कोई लेना देना है ही नहीं, ये अपनी डिजाइन स्पीड पर चल रहे हैं। लेकिन ए वाले को स्पीड से लेना देना है, क्योंकि इसको आगे निकलना है, इसको सारा रिएक्शन टाइम देखना है, सारा स्किल देखना है ना, स्पीड देखनी, सब कुछ इसको देखना है। तो ये क्या करेगा? ये इस व्हीकल से आगे जाएगा, आगे जा करके यहां पर पहुंच जाएगा। लेकिन अब ये जो A2 है, A1 से जो A2 आया है, A2 और B1 के बीच में, ये वहां पर जहां पर A2 आया है ना, ये अब इसने A2 पर आकर के B1 वाले की स्पीड को मेंटेन कर लिया है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ओवरटेकन व्हीकल है और ओवरटेकिंग व्हीकल है, इस पॉइंट पर दोनों की स्पीड लगभग सेम होगी। तो एक डिस्टेंस को मेंटेन जरूर करेंगे, जो एक मिनिमम डिस्टेंस होगी जिसको हम लोग एस से रिप्रेजेंट करेंगे, और एस वो मिनिमम डिस्टेंस है बिटवीन ओवरटेकिंग और ओवरटेकन व्हीकल के बीच की, जिससे दोनों के बीच में कोलाइजन ना हो, दोनों के बीच में एक्सीडेंट ना हो। ये वो मिनिमम डिस्टेंस है। लेकिन अगर A2 थोड़ा सा भी आगे बढ़ जाएगा और अपनी जो पुरानी वाली स्पीड को मेंटेन करेगा, तो क्या करेगा? एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन A2 पर जब आया तो इसने B1 वाले की स्पीड को मेंटेन कर लिया और वहां पर वो रुका नहीं है, स्पीड मेंटेन करिए बस, ताकि एक्सीडेंट ना हो उससे थोड़ा सा पहले। अब क्या करेगा? A2 थोड़ा सा राइट होकर के इसको ओवरटेक कराएगा। ओवरटेक कराएगा
तो ये पहुंच गया कहां पर भैया, ये आपका पहुंच गया यहां पर, जिसको हम लोग कह रहे हैं A3। अब ये A3 पर पहुंच गया। इससे पहले लेकिन जब ये A2 से A3 पहुंचा है तो भाई B1 वाला अपना शांत तो खड़ा नहीं है, तो ये क्या है कि इसने भी कुछ डिस्टेंस को कवर किया इतनी देर में, है ना। तो इसने भी क्या किया था, कुछ डिस्टेंस को कवर किया था इतनी देर में। तो डिस्टेंस को जब कवर किया था तो ये यहां पर पहुंच गया। अब जो डिस्टेंस कवर करी है B1 से लेकर के B2 तक की, इसको हम लोग कह रहे हैं B। यानी कि ये वो डिस्टेंस है जितने में A2 A3 पर पहुंचा है, उतने में B1 B2 पर आ गया है। तो एक ये जो B2 और B3 के बीच में डिस्टेंस है हमारी, ये वही डिस्टेंस है, ये वही मिनिमम डिस्टेंस है जिसके बीच में, दोनों के बीच में एक्सीडेंट ना हो जाए B2 और A3 वाले के बीच में। तो ये वही मिनिमम डिस्टेंस है जिसको हम लोग S कह रहे हैं, है ना। तो ये इस तरीके से है। और अगर इसमें अगर हम बात करें कि भाई ये जो है, अच्छा अब क्या है कि C1 वाला है, C1 वाला भी अपनी डिजाइन स्पीड से चल रहा था, तो C1 वाला भी शांत नहीं खड़ेगा, कुछ टी टाइम में वो भी इसके पास तक आ लेगा, यहां तक आ लेगा हमने मान लिया। तो अगर मान लीजिए A1 से लेकर के और जो A2 तक की डिस्टेंस है, इसको हम लोग नाम देते हैं D1, और A2 से लेकर के A3 तक की जो डिस्टेंस है, इसको हम लोग नाम देते हैं D2, और A3 से लेकर के या फिर C2 से लेकर के C1 तक की जो डिस्टेंस है, इसको हम लोग नाम देते हैं D3। तो मैं ये कह सकता हूं कि OHD इज इक्वल टू D1 प्लस D2 प्लस D3, क्योंकि भैया A1 से लेकर के A3 तक की ही तो डिस्टेंस को उसने कवर किया है, तो वही डिस्टेंस को अगर हम देख रहे हैं तो वही हमारा कहलाता है D1 प्लस D2 प्लस D3 इज इक्वल टू OHD। तो अब हम क्या करेंगे, D1 और D2 और D3 की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, उसके भी एक छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, उनको भी ड्राइव कर लेते हैं। तो जब हमारे पास ये तीनों वैल्यू आ जाएंगी, तीनों को कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू निकलेगी वो हमारी OHD की वैल्यू निकलेगी। अभी हम बात करते हैं यहां पर। अब देखिए यहां पर जैसा कि मैंने अभी बताया था, D1 क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ओवरटेकिंग व्हीकल ड्यूरिंग द रिएक्शन टाइम t सेकेंड ऑफ द ड्राइवर फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन, पोजीशन A1 to A2। D2 डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हीकल A फ्रॉम A2 to A3 ड्यूरिंग द एक्चुअल ओवरटेकिंग ऑपरेशन इन t सेकेंड। D3 क्या है, यहां पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कमिंग व्हीकल, कमिंग व्हीकल from C1 to C2 during the overtaking operation of A, that is T सेकेंड। यानी कि इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अपने T सेकेंड में इसने अपना डिस्टेंस कवर किया है, T सेकेंड में कहां से कहां तक, C1 से C2 तक। इसी तरीके से B1 से B2 तक इसने भी अपना T टाइम में, T सेकेंड में डिस्टेंस को कवर किया है। तो ये वही टाइम है, ये वही T है। तो अब बात करते हैं यहां पर OHD की। OHD क्या है भैया, हमने बताया था अभी कि OHD है आपका D1 प्लस D2 प्लस D3। इसके फिगर को एक बार देख लेते हैं। तो D1 प्लस D2 प्लस D3 OHD है हमारा, ये वाला। अब यहां पर अगर मैं बात करूं कि D1 की, तो D1 क्या होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। तो ये जो D1 है, ये D1 है VB इनटू टाइम। अब हम इसको, अब आप कह रहे होंगे सर A1 और A2 के बीच का तो मतलब हुआ कि ओवरटेकिंग, लेकिन अच्छा एक चीज और है, जैसे मैंने अभी बताया था, जो V है उसको हम लोग ओवरटेकिंग व्हीकल की स्पीड कह रहे हैं, ओवरटेकिंग। और जो VB है, ये जो स्पीड है, ये ओवरटेकन जो व्हीकल है ये उसकी स्पीड है। और जो हमारी एक V है, ये भी हमारी अपोजिट डायरेक्शन से जो आ रहा है, ये उसकी स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा समझना होगा। अब देखिए, तो जो A1 और A2 के बीच में है उसको मैं लूंगा VB। क्यों लूंगा, आप सोच रहे होंगे सर A1 और A2 तो A वाला ही व्हीकल है ना, तो A वाला है तो ओवरटेकिंग है, फिर हम उसको ओवरटेकन की स्पीड क्यों दे रहे हैं, हम इस वजह से दे रहे हैं क्योंकि जब A1 A2 पर पहुंचा है तो उसने
अपनी स्पीड को मेंटेन कर लिया है जो स्पीड थी ओवरटेकन वाले की। इस वजह से हम इसको वीबी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो स्पीड होगी हमारी वीबी की स्पीड होगी। तो डी1 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। और टाइम क्या है, रिएक्शन टाइम है। और रिएक्शन टाइम देखिए, एसएसडी के लिए जो रिएक्शन टाइम होता है ये होता है आपका 2.5 सेकेंड एज पर आईआरसी, है ना। और ओएसडी के लिए ये रिएक्शन टाइम होता है 2 सेकेंड। अब बात करते हैं, D1 निकाल लिया मैंने, अब बात करता हूं मैं D3 की, उसके बाद बात करूंगा D2 की, क्योंकि D2 का प्रोसीजर थोड़ा सा लेंदी है और D1 और D2 का प्रोसीजर थोड़ा शॉर्ट है। अब D3 क्या है कि भाई अपोजिट डायरेक्शन से जो व्हीकल आ रहा है उसकी बात कर रहे हैं। तो ये होगा स्पीड इनटू टाइम, यानी कि कोई एक टाइम t जिसकी हम बात कर रहे हैं, और ये स्पीड है अपनी डिजाइन स्पीड है, तो ये हो जाएगा D3। तो D1 निकल आया, D3 निकल आया। अब बात करेंगे D2 की। तो भैया D2 क्या है, D2 यही तो डिस्टेंस है। इस डिस्टेंस के अंदर कौन कौन सा डिस्टेंस आ रहा है, ये वाला डिस्टेंस आ रहा है। तो यानी कि मैं ये कह सकता हूं D2 क्या होगा, B प्लस एस, यही तो है ये वाला। तो B प्लस 2s बोल सकता हूं मैं इसको। और फिजिक्स में हम लोग, अच्छा D2 की बात कर रहे हैं, यानी कि मैं ओवरटेकन की बात कर रहा हूं प्योरली, ये आपको ध्यान रखना है। जब हम जानते हैं फिजिक्स में हमारे पास एक फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का, d इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना, ये आपने पढ़ा होगा, सबको पता होगा। अब क्या है कि डिस्टेंस है, अब देखिए एक ये भी डिस्टेंस है b प्लस टू एस, तो मैंने इसको b प्लस टू एस रख दिया। d को मैंने ओवरटेकन वाली ही इसको यहां पर क्यों रखा है, ये इस वजह से लिया है क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं प्योरली ओवरटेकन की बात कर रहे हैं। ओवरटेकन की डिस्टेंस कितनी है, b प्लस टू एस। अब इसमें अप्लाई करा देते हैं, u क्या है, vb इंटू टी, है ना। u क्या है, ये स्पीड किसकी है, ओवरटेकन व्हीकल की है। तो ओवरटेकन व्हीकल की जो स्पीड आएगी यहाँ पर vb आएगी, और t टाइम हो जाएगा, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, किसी भी टाइम में जो पास कर रहा था वो। अब b की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, b की जगह हम लोग रख सकते हैं b इज इक्वल टू होता है vb इंटू टी। अब b की जगह हमने रख दिया vb इंटू टी, vb इंटू टी प्लस टू एस इज इक्वल टू vb इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, vb इंटू टी से vb इंटू टी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या मेरे पास, ये बच जाएगा 2s प्लस 2s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहां से हम लोग t निकाल लेंगे, जो t निकल करके आएगा वो ये आएगा। और s क्या है, s है हमारा मिनिमम डिस्टेंस, s क्या है, यहां पर लिख लेता हूं मैं, s इज इक्वल टू मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ओवरटेकिंग एंड ओवरटेकन व्हीकल। अब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 0.7 VB प्लस 6। इसको हम लोग इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास, D2 कैलकुलेट हो जाएगा, यानी कि T कैलकुलेट हो गया। अब T कैलकुलेट हो गया तो VB D2 क्या था हमारे पास था D2 इज इक्वल टू B प्लस टू एस था। अब यहां पर हम लोग B की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, कहां से, B की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हमारे पास जो फॉर्मूला है VB इंटू टी से, और जो S है S को हम लोग कैलकुलेट करेंगे 0.7 VB प्लस 6 से, और T को कैलकुलेट करेंगे 4S अपॉन A से। तो यहां से हम लोग D2 को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमारे पास अगर हम बात करें एज पर आईआरसी इंडियन रोड कांग्रेस के अकॉर्डिंग, तो यहां पर कुछ वैल्यू दे रखी है स्पीड की, या कितनी स्पीड के लिए कितना हम लोग ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस रखना चाहिए। अब देखिए अगर 40 की स्पीड है, 40 की स्पीड के लिए हमें रखना पड़ेगा ये, 40 की स्पीड के लिए 165, 50 की स्पीड के लिए
235, 60 की स्पीड के लिए 300, 65 के लिए 340 और 80 के लिए 470 और 100 के लिए 640 ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। ये मीटर में होता है और ये वैल्यू हमारी होती है kmph में और ये वैल्यू होती है हमारी मीटर में, ध्यान रखना। इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। अब बात आती है जब हम न्यूमेरिकल करते हैं तो हमारे पास कुछ प्रॉब्लम आती है एक छोटी सी। जब हम न्यूमेरिकल करते हैं तो उसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में क्या होगा, आपको वीबी यानी कि स्पीड ऑफ द ओवरटेकन व्हीकल आपको गिवन नहीं होगा। तो जब गिवन नहीं होगा तो आईआरसी ये कहता है कि जो हमारी डिजाइन स्पीड है, ओवरटेकिंग की स्पीड है, उससे 16 कम कर दो, तो वही हमारा क्या होगा, ओवरटेकन बन जाएगा। तो ये वैल्यू जो होती है ये kmph की बात हो रही है। अगर मान लीजिए ये जब स्पीड आपकी kmph में होती है ना, तो तब हम बात कर रहे हैं। अगर स्पीड आपकी किस में हो, मीटर पर सेकंड में हो, तो इसको माइनस कर देंगे 4.5 से। क्यों? क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हम इसको डिवाइड कर देंगे 3.6 से। तो ये जो वैल्यू होती है ये हम करते हैं मीटर पर सेकंड में कंसीडर। अब एक बात और होती है यहां पर एक्सेलरेशन की। तो एक्सेलरेशन कितना रखना है हमें, तो देखिए एक्सेलरेशन के लिए हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन के लिए एक हम ले लेंगे स्पीड और एक ले लेंगे मैक्सिमम ओवरटेकिंग एक्सेलरेशन। तो अगर मान लीजिए मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले किलोमीटर में और मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो किलोमीटर में हमारा आप स्पीड दे रखी होगी, उसका जो एक्सेलरेशन होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर में हमें देखना होगा। तो अब क्या करेंगे कि मान लीजिए हमारी स्पीड जो है, हमारी स्पीड अगर मान लीजिए 25 की है, तो मुझे 25 की स्पीड पर 1.41 एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी आईआरसी के अकॉर्डिंग, ध्यान रखना। 30 के लिए 1.30, 40 के लिए 1.24, 50 के लिए 1.11 और 65 के लिए 0.92 और 80 के लिए 0.72 और 100 के लिए ये वैल्यू होगी 0.53। लेकिन जब हमारी स्पीड मीटर पर सेकंड में हो और हमें एक्सेलरेशन किलोमीटर पर आर पर सेकंड के टर्म में बात करनी हो, तो हम इस तरीके से बात करेंगे। v अगर हमारा 6.93 है तो उसके लिए हम a की वैल्यू 5 रखेंगे और 8.34 के लिए 4.80, 11.10 के लिए 4.45, 13.86 के लिए 4 और 18 के लिए 3.28, 22.20 के लिए 2.56 और 27.80 के लिए 1.92 कंसीडर करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए, जब हम लोग ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस की बात करते हैं तो उसी में हम लोग बात करते हैं ओवरटेकिंग जोन की। तो ओवरटेकिंग जोन की बात हम वहां पर करते हैं कि जहां पर हमें अपने व्हीकल को ओवरटेक करने के लिए हमें डिस्टेंस नहीं मिल पाती है, नहीं अवेलेबल हो पाती है किसी भी रीजन से। तो कहीं कहीं क्या होता है कि ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड होता है। और प्रोहिबिटेड कहां पर होता है, जहां पर सिंगल लेन रोड हो या फिर कोई और अदर ऑब्स्ट्रक्शन हो। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, ओवरटेकिंग जोन प्रोवाइड कराते हैं। तो उस कंडीशन में हम एक जोन प्रोवाइड कराते हैं जिसका नाम होता है ओवरटेकिंग जोन। अच्छा, अगर हम बात करें इसमें तो ये जरूरी है कि हाईवे का कंस्ट्रक्शन ऐसा किया जाए कि रोड की विजिबिलिटी की जो लेंथ है वो सेफ ओवरटेकिंग ऑपरेशन के लिए सफिशिएंट हो, है ना। और लेकिन प्रैक्टिकली शायद ही कभी कभी पॉसिबल होता है कि जो हाईवे होता है, हाईवे की पूरी लेंथ में हम लोग ओएसडी प्रोवाइड कर सकें। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। ऐसे में हम लोग हाईवे में प्रैक्टिकली पर्टिकुलर जोन में प्रोवाइड करते हैं। तो जो ओवरटेकिंग ऑपरेशन के लिए वाइड रोड के साथ मार्क्ड होते हैं, इन जोन्स को जो ओवरटेकिंग के लिए होते हैं, इनको हम लोग ओवरटेकिंग जोन कहते हैं। अगर हम बात करें एक फिगर के थ्रू इसको समझने की, तो इसको एक फिगर के थ्रू कुछ इस तरीके से समझते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं इस फिगर को, तो देखिए यहां पर क्या है कि ये हमारा हाईवे है और इधर से ये इस पर मेरा व्हीकल फ्लो कर रहा है, मूव कर रहा है। तो ये व्हीकल है हमारा, इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो इस डायरेक्शन में जब जा रहा है तो यहां पर क्या होता है, ओवरटेकिंग जोन में क्या होता है कि रोड को थोड़ा सा वाइड कर देते हैं एक डिजायरेबल लेंथ में, है ना। उसी को हम लोग ओवरटेकिंग जोन कह रहे हैं। तो यहां पर क्या होता है, इसमें
जब हम हाईवे की इसकी ओवरटेकिंग जोन की बात करते हैं, तो मान लीजिए कि ये स्टार्ट इधर से हो रहा है, इधर से हम लोग मूव करा रहे हैं अपने व्हीकल को। तो जो हमारा हाईवे होता है, ये वाला हाईवे चल रहा है, इस वाले हाईवे में हम लोग क्या करते हैं, इसके लेफ्ट साइड में कुछ साइन बोर्ड लगा देते हैं, जहां पर हमारा ओवरटेकिंग जोन स्टार्ट होता है उससे कुछ पहले। ये तो यहां पर हमने ये साइन बोर्ड लगा दिया। अब ये कितना पहले लगाते हैं ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस से, ये ओएसडी के बराबर डिस्टेंस हम लोग कंसीडर करते हैं। जितना ओएसडी होता है, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस होता है, उतना पहले हम लोग एक बोर्ड लगा देते हैं, एक बोर्ड साइन बोर्ड का, और दूसरा बोर्ड हम लोग लगा देते हैं कहां पर, यहां पर साइन बोर्ड। अब ये कितना पहले लगाते हैं, ये जहां पर हमारा ओवरटेकिंग एंड होता है ना, उससे पहले, जितना हमारा जहां पर हमारा ओवरटेकिंग जोन खत्म होता है उससे कुछ पहले हम लोग दूसरा बोर्ड लगा देते हैं। अब ये कितना पहले लगा देते हैं, जितना हमारा ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस होता है। इसी तरीके से सिमिलरली अगर मान लीजिए हम लोग इधर से मूव कर रहे हैं, तो ये वाला यहां पर साइन बोर्ड लगा दिया है, और ये कितना पहले लगाया है, ओएसडी के बराबर डिस्टेंस पर। दूसरा साइन बोर्ड जहां पर हमारा ये ओवरटेकिंग जोन खत्म हो रहा है, उससे ओएसडी पहले एक बोर्ड और लगा दिया। ये इसलिए लगा देते हैं ताकि हमें आसानी से ये पता चल जाए कि हमारा ओवरटेकिंग जोन कहां पे है। तो इसमें हम लोग ये देखिए, अब ये रोड की जो विड्थ है वो बढ़ गई है ना। तो इसमें हम लोग आसानी से अपने व्हीकल को क्या करते हैं कि ओवरटेक आसानी से कर देते हैं। अब यहां पर S1 और S2 क्या दे रखे हैं, S1 है यहाँ पे ओवरटेकिंग जोन बीइंग, यानी कि जहां से स्टार्ट हो रहा है ना, और S2 क्या है, जहां पर हमारा ओवरटेकिंग जोन एंड हो रहा है। और जिस डायरेक्शन से आ रहे हैं उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम लोग इसको देख लेंगे। तो ये जो लेंथ होती है हमारी, ये जो लेंथ है यहां से लेकर के और यहां तक की, ये जो लेंथ कहलाती है हमारी, ये कहलाता है ओवरटेकिंग जोन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ओवरटेकिंग जोन। अच्छा, ओवरटेकिंग जोन की लेंथ कितनी रखते हैं हम, देखिए आईआरसी ये कहता है कि जो ओवरटेकिंग जोन की लेंथ है, इसको हम लोग मिनिमम रखेंगे 3 × OSD के बराबर, 3 × OSD के बराबर। और मैक्सिमम कितना रख सकते हैं, मैक्सिमम हम इसको रख सकते हैं 5 × OSD के बराबर। तो या तो 3 × OSD और 5 यानी कि इससे कम नहीं रखेंगे 3 × OSD से, और 5 × OSD से ज्यादा नहीं रखेंगे, इसके बीच में कहीं हम इसको रख लेंगे एज पर वहां पर सिचुएशन के हिसाब से, है ना। तो यही चीज है जिसको हम लोग बात कर रहे थे अभी, कि ओवरटेकिंग जोन क्या होता है। तो ये नोट में मैंने यहां पर लिख रखा है कि मिनिमम लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन इज टेकन एज 3 times ऑफ ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, और द डिजायरेबल लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन इज केप्ट 5 times द ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। अब बात करते हैं हेडलाइट साइड डिस्टेंस की। तो हेडलाइट साइड डिस्टेंस क्या होता है, देखिए सबसे पहले अगर हम समझें हेडलाइट क्या होता है। हेडलाइट क्या होता है कि जब हम रात्रि के समय में अपने व्हीकल में जिस लाइट का इस्तेमाल करते हैं रास्ता देखने के लिए, उसी को हम लोग हेडलाइट बोलते हैं। अब क्या होता है कि मान लीजिए रात्रि के समय में हम लोग अपने व्हीकल की हेडलाइट की रोशनी में ड्राइवर को जितनी दूरी दिखाई देती है, उसको हम लोग हेडलाइट साइड डिस्टेंस कहते हैं। और जो हेडलाइट साइड डिस्टेंस है, ये 0.75 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल हम लोग इसको कंसीडर करते हैं एज पर आईआरसी। तो हेडलाइट कौन सी होती है, ये वाली होती है, इससे लेकर के, और ये जमीन से यानी कि ग्राउंड सरफेस से, इसको हम लोग इस हाइट को 0.75 मीटर कंसीडर करते हैं एज पर आईआरसी। ये आईआरसी का रिकमेंडेशन है। जो हेडलाइट साइड डिस्टेंस है उसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं HSD। इस प्रकार ये वाला लेक्चर हमारा खत्म होता है। इसमें हमने कई सारे टॉपिक फिनिश किए, जिसमें से हमारा टॉपिक था मेन साइड डिस्टेंस के बारे में, और साइड डिस्टेंस में हमने पढ़ा था OSD क्या होता है, SSD क्या होता है, यानी कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या होता है, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस के बारे में पढ़ा हमने। हमने इसमें पढ़ा साइड डिस्टेंस एट इंटरसेक्शन, साइड डिस्टेंस एट इंटरसेक्शन। इसमें हमने पढ़ा था इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस के बारे में। इसमें हमने पढ़ा था
हेडलाइट साइड डिस्टेंस के बारे में। इस तरीके से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था और ये जो लेक्चर है ये हर एक, चाहे आप कंपटीशन एग्जाम की बात करें चाहे आप सेमेस्टर एग्जाम की बात करें, हर एक के लिए एक अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। अगर आपको कोई और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर के आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।